तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। अंतरात्मा की आवाज़। सिख कर रहे सेवा, बीजेपी और आरएसएस वाले खा रहे मेवा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। महामारी के दौर से गुजरता हुआ भारत, और इस भारत में जब पिछले साल से लाखों माइग्रेंट सड़कों पे थे, बहुत सारे लोग और छोटी छोटी संस्थाएं बाहर निकल के उनकी सेवा कर रहे थे, पानी दे रहे थे और सब भोजन दे रहे थे, उनको रुकने का बंदोबस्त कर रहे थे। सोनू सूद जैसे लोग भी थे जो सेवा में लगे हुए थे, आज भी लगे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू हो, मुसलमान हो, ये बाकी कम्युनिटीज़ हैं, उनके भी भले लोग निकल कर सेवा कर रहे थे और महामारी के अंदर लड़ने के लिए अब भी सेवा करते हैं। पर ये कम्युनिटी बड़ी छोटी है सेवा करने की, पर उसमें एक कम्युनिटी जिसका नाम सबसे ज़्यादा रोशन हो रहा है वो है हमारा सिख समाज। सिख समाज बाहर निकला बिना डरे, बिना सहमे, और लोगों की सेवा प्रारंभ कर दी। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन होने का दावा करने वाले, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वयं सेवक रखने वाले, वो सड़कों पर कहीं नज़र नहीं आए, किसी की सेवा करते नज़र नहीं आए, किसी को दवाइयाँ, बेड मुहैया करते नज़र नहीं आए, किसी को रेमडेसिविर या वैक्सीन मुहैया करते नज़र नहीं आए, कहीं नज़र नहीं आए। ये लोग अपनी जानें बचा रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो राम नाम का चंदा घर घर जाकर मांग रहे थे, उसमें बहुत सारी रसीदें नकली भी थीं और वो पैसा भी लूट रहे थे, वो भी नज़र नहीं आए, बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। और उसके मुकाबले हमारे हिंदू कौम के, मुसलमान कौम के, बाकी कुछ और कौमों के लोग सड़कों पर निकलकर इंडिविजुअल रूप से सेवा कर रहे थे, सड़कों पर टेंट लगा के और या किसी भी रूप में भाग भाग के उनको। यूथ कांग्रेस के लोग बहुत थे जो कि इस बार बहुत सेवा करते नज़र आए, उनका नाम भी हुआ, एडिटोरियल आए हैं। लेकिन एक कौम जो इस टाइम बिल्कुल प्रोमिनेंटली निकल के आती है, जिसका चेहरा सामने निकल कर आता है, वो है सिख कौम। सिख कौम ने अपना दिल खोल के रख दिया। सिख कौम ने ऐसी सेवा की जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये दरअसल सिख कौम भारत के सिर का ताज है, और इन्होंने ना केवल लंगर बांटे, ना केवल खाना खिलाया, ना केवल जगह जगह पानी पिलाया, बल्कि ऑक्सीजन के लंगर खोल दिए। देखिए ज़रूरत के हिसाब से कैसा, क्या किसी ने एक ऑक्सीजन का लंगर खोलने की सोची थी? इन्होंने सोची। इतना बड़ा त्याग, भाग भाग के लोगों की सेवा करते नजर आए। इन्हें परवाह नहीं थी कि इनको खुद को कोरोना हो जाएगा तो ये भी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, सेवा करने का भाव इतना बड़ा है इनका। और ये सेवा करने का भाव कहाँ से आता है? गुरु नानक से आता है, गुरु गोविंद सिंह जी से आता है, और बाकी गुरुओं से भी आता है। तो ये जो सेवा की है उन्होंने, उसीलिए मैंने कहा ये टाइटल आया, सिख कर रहे सेवा, बीजेपी आरएसएस खा रहे मेवा। और आप देखिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब सचखंड जो आपका जो गुरुद्वारा है औरंगाबाद नांदेड़ के अंदर, उन्होंने फैसला किया कि हम 50 सालों में जितना गोल्ड इकट्ठा किया है, बाकी धन दौलत इकट्ठी की है, उससे हम बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और ज़मीन भी महाराष्ट्र से नहीं लेंगे, सरकार से 90 एकड़ की ज़मीन अपने ट्रस्ट में से देंगे। क्या त्याग है, क्या सैक्रिफाइस है इन लोगों का। सही बात है। दिल्ली के एक गुरुद्वारे ने ही, बड़ा गुरुद्वारा है, उसमें 100 बेड का किडनी के डायलिसिस का केंद्र बना दिया, फ्री, परमानेंट। जब भी आपको लगता है कि डायलिसिस कराना, उधर आओ, फ्री में करवा के जाओ, कोई पैसे नहीं उसके। ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी सेवा की? कहीं लगता है दुनिया में कहीं मिलती है? ये कम्युनिटी ही ऐसी है। वो लंगर यहाँ नहीं खिलाते, विदेशों में भी जो गुरुद्वारे हैं वहाँ भी लंगर खिलाते हैं ये। तो ये इन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी इस महामारी के दौरान में, जो कोई नहीं कर रहा। ये जब बाहर थे उसमें बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर्स, उनके पार्टियों के बड़े बड़े जो लोग होते हैं आरएसएस के, और ख़ास तौर से ये वीएचपी के लोग, ये कहीं नज़र नहीं आए। ये घरों में बंद होकर दुबक के अपनी जानें बचा रहे थे।
और आज ये खुद ही कहते हैं कि खुलेआम कि कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन जा रहा है कि जब महामारी थी और लोगों को दवाइयाँ, वैक्सीन, ऑक्सीजन, बेड, रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, ये कहीं पर नज़र नहीं आए। ये भाग गए थे वहाँ से, अपनी जान बचाने को भाग गए थे। लेकिन एक कौम है जो भागती नहीं, और वो थी सिखों की कौम। और नहीं भागे साथ में कुछ हिंदू और मुसलमान भाई बहन जिन्होंने अपने स्वयंसेवी छोटे छोटे संगठन बना के गरीबों की सेवा की। बौद्ध धर्म के कई लोग आए, उन्होंने सेवा की। पारसियों ने सेवा की, जैन लोगों ने सेवा की, मैं बताऊं। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के स्वयंसेवक ये कहीं नज़र नहीं आए, कहीं भी नज़र नहीं आए। लेकिन इस बीच में जिसने अपना परचम लहराया वो सिख कौम थी। हर जगह पे नज़र आई। मुंबई जैसे शहर में जगह जगह उनके लंगर थे, ऑक्सीजन के लंगर थे। ऐसी सेवा को सलाम है, प्रणाम है, नमस्ते है, नमस्कार है। ये सेवा कहाँ मिलेगी? तभी तो मैंने कहा सिख कर रहे सेवा और बीजेपी आरएसएस वाले खा रहे मेवा। ये देखो, इसे कहते हैं कौम की असली ताकत, इसे कहते हैं असली हीरे। और इन हीरों को ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले गद्दार कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे। आप सोचिए, कौम के सच्चे सेवादारों को ये कौन लोग हैं जो गद्दार कहते हैं? कौन सी कौम को बिलोंग करते हैं वो जो सिखों को गद्दार कहते हैं? कौन सा खून है इनका जो सिखों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं? पहचान के रखिएगा, क्योंकि ये देश का ताज हैं, सरताज हैं। सिख कौम देश का कोहिनूर हीरा है, और इस कोहिनूर हीरे को उसकी सेवा के लिए हमारा सलाम है। शुक्रिया आपका।